हेलो गाइस, आज हम आपको ब्लेजर की कटिंग बता रहे हैं। कपड़ा हमारा 2 भाग जमा हुआ था, इसको मैंने 4 भाग कर लिया है। अब हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 22 इंच की है। मैंने कपड़ा 22 इंच की लेंथ है, तो मैंने 4 इंच प्लस करके कपड़ा कटिंग पहले से ही कर लिया है। फिर हम चेस्ट और सीट, इसके अंदर 2 ही नाप आएंगे, कमर नहीं आएगी। तो चेस्ट हमारा 38 था, तो 9.5 और 1 इंच प्लस करके 10.5। सीट भी उतना ही है, तो उसके हिसाब से मैंने 9.5 और 1 इंच प्लस करके 10.5 लेके कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। अंदर का भाग निकाल के एक भाग ऊपर का बिल्कुल प्रॉपर जमा लिया। दूसरा कपड़ा भी हम इसी तरीके से ऊपर से जमाएंगे, लेकिन जो ऊपर का भाग है उसको हमको ऊपर 2.5 इंच छोड़कर हमको जमाना है। ऊपर का जो स्पेस है वो 2.5 इंच जितना रखना है। 2.5 इंच रख के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जमा लेंगे। उसके बाद में ये जो 1 इंच की पट्टी जो ऊपर वाला कपड़ा उसके ऊपर आनी चाहिए। 1 इंच की पट्टी उसके ऊपर तक आनी चाहिए, ऊपर वाले कपड़े तक। देख सकते हैं आप, 1 इंच की पट्टी ऊपर वाले कपड़ा जो है उस वहां पर आ रही है। फिर हम इसको पिन अप कर देंगे। पिन अप इसके लिए करेंगे कि क्योंकि कपड़ा हमारा हिले नहीं। घर में हम आराम से ये टेलर जैसा बिल्कुल बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो 14 का हमारा 7 इंच का हमने शोल्डर रखा। गले का निशान हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। मुड्डा हमारा 7.5 इंच का रखा है हमने। ब्लेजर है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादातर कम ही आता है। गोलाई का शेप देते हुए राउंड शेप हमने ले लिया है मुड्डे का निशान। अब हम चेस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। 9.5 था, मतलब कि 38, तो 9.5 1 इंच प्लस करके 10.5 पूरा प्रॉपर आ रहा है। अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। एक बार लेंथ हम फिर से चेक कर लेते हैं। लंबाई हमारी 22 और 1 इंच प्लस करके 23 इंच। इसमें 1 इंच ही प्लस करना है। यहाँ से हमने निशान किया। नीचे वाला भाग भी 38 ही था, तो 38 का चौथा भाग वही 9.5 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच जितना आ रहा है पूरा मैंने ले लिया है। इससे कि हमारा कपड़ा भी बिगड़ता नहीं अगर हम साइड से निकाल देते। तो ब्लेजर में हमेशा इसी तरीके से कटिंग करोगे तो इजी रहेगा। अब कमर का इसमें निशान नहीं लगता है, सीधा हल्की सी राउंड शेप देते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब पिनअप हटाते हुए अब देखिए, जो पीछे का भाग था बड़ा वाला और आगे का छोटा वाला, तो हम आगे वाले भाग को ऊपर की साइड खसकाते हुए 2.5 इंच का हमारा गले का निशान था, एक बार लगा देंगे गले का निशान। उसके बाद में जो शोल्डर वाला भाग है उसको 1.25 इंच पे डाउन का निशान करते हुए निशान से गले के निशान से मिला लेंगे। ये दोनों कपड़ों पे कटिंग करना है। गला हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हमने ये ले लिया है। ये लेने के बाद में 2.5 इंच का तो हमारा गला था ही। अब लंबाई हम 1.25 इंच रखेंगे। दोनों कपड़ों के ऊपर निशान करना है। 1.25 इंच की लंबाई लेके गोलाई का शेप हमने दे दिया। गले का निशान हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये ब्लेजर की कटिंग बहुत इजी तरीके से हमने बताई है। आप करेंगे तो बेटर आपको लगेगा कि बहुत इजी तरीके से हो भी गया और लुक भी इसका बहुत अच्छा आएगा। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आगे का फ्रंट हम अलग कर लेंगे। ये देखिए 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा। अब जो आगे वाला भाग है, जहाँ से हमने मुड्डे का निशान करा, वहीं से 1 इंच का निशान करके इसको 1 इंच पे निशान करके
और जो हमारा शोल्डर मुड्ढे वाला भाग है लास्ट से, उसको हम मिला लेंगे। ऐसा मिलाकर फिर 1 इंच लेकर गोलाई का शेप हम दे देंगे। इससे आगे वाला जो भाग होता है उसमें फुलावट नहीं रहती है, एकदम अच्छे से बैठेगा प्रॉपर तरीके से। हमने ये कटिंग इतनी इजी तरीके से बताई है कि कोई भी इसको कटिंग कर सकता है और पूरा प्रोफेशनल तरीके से कटिंग हुआ ये। अब ये जो आगे वाला भाग है ना, उसको हम बीच में से कटिंग कर लेंगे और ऐसा कैसा हम अस्तर भी कटिंग कर लेंगे। आगे पीछे का दोनों के अंदर अस्तर आएगा। अस्तर डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। अब देखिए अस्तर और कपड़ा हमने दोनों प्रॉपर तरीके से रखा है और हम अब इसको स्टिच किस तरीके से करेंगे देखिए। इसके अंदर हम पूरी कवर सिलाई से ही इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम टाँकनी लगा लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा हिले नहीं, और मुड्ढे से स्टार्ट करेंगे। जो मुड्ढे वाला भाग है ना, मुड्ढे से स्टार्ट करते हुए कमर से नीचे वाला जो भाग है हमारा दामन का, सीट का, पूरा एक मुड्ढे से स्टार्ट करते हुए दूसरे मुड्ढे तक हमको स्टिच करना है। अब देखिए हमने ये स्टिच कर दिया है। जो गले वाला भाग, सबसे पहले तो हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। मुड्ढे में नीचे वाला जो भाग है फॉल्ड होने में दिक्कत आती है, इसके लिए। उसके बाद में गले के अंदर से हाथ डालकर पूरा इसको सीधा कर देंगे। तो मुड्ढे से भी हमने दोनों मुड्ढे से भी सिलाई लगाई थी। ऊपर का भाग हमारा ओपन था, इसको बिल्कुल ऐसे। फिर हम आगे वाले भाग में भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ऊपर से हमको स्टिच नहीं करना है, गला और शोल्डर से स्टिच नहीं करना है। इसको भी हाथ डाल के पूरा हम सीधा कर लेंगे। कवर सिलाई करनी है। उंगली से या फिर कैंची डाल के सीधा कर सकते हैं। इसको कोने इसके निकल जाए ना। अब इसको एक बार हम, ये देखिए आगे का भाग हमारा हो गया, दूसरा भाग भी हमने सीधा कर लिया है। अब इसको हम इस्त्री करके थोड़ा सा परफेक्टली जमा लेंगे। इसको दोनों भाग पे करके पीछे बैक वाले भाग पे भी हम प्रेस कर लेंगे। देखिए पीछे का बैक और आगे का हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब इसको हम अस्तर वाले कपड़े से, अस्तर वाला कपड़ा मिलाकर गले से स्टिच करते हुए शोल्डर तक लेके जाएंगे। अस्तर और शोल्डर यानी बीच में से कवर सिलाई हो जाएगी हमारी। तो इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे पूरा। देख सकते हैं आप, ये बहुत इजी और आसान तरीका है। देखिए इसको पलट कर फिर हम इसके ऊपर धारी सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा गला भाग है, गले का भाग। तो देखिए हमारा गला नाप आ रहा है 7 इंच का, मतलब कि 14 इंच। तो 14 इंच का इसके अंदर कॉलर आएगा। तो ये कॉलर पे हमने निशान करके रखा है ये 7 इंच का। और जो नीचे ये इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने 1.5 इंच की रखी है। आप रखो तो 1.25 इंच की भी रख सकते हैं। और जो ये वाला भाग दिख रहा है ना नीचे, ये हमने आधा इंच छोड़ के राउंड से हल्का सा मिला लिया। और यहाँ से भी आधा इंच छोड़ के क्रॉस हमने इस तरीके से ले लिया है। इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में इसको एक कपड़े के ऊपर रख के चाँप की सिलाई लगा ली। फिर दूसरे कपड़े के ऊपर रखकर इसको इस तरीके से सिल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा भी सिलने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे क्योंकि फोल्ड करने में दिक्कत आती है इसके लिए। अब इसको पलट कर आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो जिससे कि नीचे का कपड़ा निकल सके। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया कपड़ा। अब हम इस पे ये वाले भाग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, कॉलर पे इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ऊंधे भाग पे कॉलर रखना है।
फिर इसको पलट कर ये कपड़े को अंदर इन करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। सिलाई हो जाती है, उसके बाद में ये पूरा कवर सिलाई किया हुआ है। अब देखिए इसका हम साइड किस तरीके से लेंगे, तो साइड इस तरीके से नहीं लेना है, इसको हम ऐसे एक के ऊपर एक सिलाई लेकर ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरी तरीके से भी हम कवर सिलाई कर सकते थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट बना रहे थे तो उनको मैंने इजी तरीका बताया और ये भी अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक हमने पक्का काम करके इतना ओपन इसको रहने दिया। दोनों साइड से ही हमको ऐसा करना है, ये साइड से भी इसी तरीके से कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ब्लेज़र कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत इजी वे में हम कटिंग करवाते हैं।